बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में विचरण कर रहे थे। दिन ढल रहा था और सूरज की सुनहरी किरणें वृक्षों के बीच से छनकर धरती पर पड़ रही थीं। वातावरण में शांति और सुखदायक ठंडक थी। अचानक बुद्ध ने देखा कि एक युवा व्यक्ति जो बेहद दुखी और व्याकुल था, तेजी से उनकी ओर चला आ रहा था। उसका चेहरा थकान और निराशा से भरा हुआ था और उसके शरीर से साफ पता चल रहा था कि वह कई दिनों से सोया नहीं था। वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, हे तथागत, मेरा जीवन व्यर्थ हो चुका है। मैं हर दिन संघर्ष करता हूं, परंतु किसी भी प्रकार की खुशी और शांति नहीं मिल पाती। कृपया मेरी मदद करें और मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें। बुद्ध ने उसे शांत करने के लिए अपने हाथ उसके सिर पर रखा और उसे बैठने के लिए कहा। उसके आंसू पोंछते हुए बुद्ध बोले, भाई, अपने मन को शांत करो और मुझे बताओ कि तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है। उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरा नाम आनंद है। मैं एक साधारण व्यापारी हूं। मेरा परिवार भी मेरे साथ है। सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरी व्यापार में हानि हो रही है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन हर दिशा से मुझे असफलता ही मिली। मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज हो गए हैं और मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है। अब मेरे पास न तो धन है, न ही प्रतिष्ठा। मैं अब जीना नहीं चाहता। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने कहा, आनंद, तुम्हारी पीड़ा का कारण तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएं नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण है। इस संसार में हर व्यक्ति को दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन केवल वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है जो अपने मन को समझे और उसे नियंत्रित करे। आनंद ने बुद्ध की ओर हैरानी से देखा। लेकिन भगवान, यह कैसे संभव है? जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तब मैं कैसे शांति और खुशी महसूस कर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम चंद्रप्रभा था। वह बहुत धनी और शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी उसे कभी संतोष नहीं हुआ। उसे हमेशा अधिक की लालसा रहती थी। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, मैं संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूं। मुझे और धन चाहिए। मंत्री ने राजा से कहा, राजन, संसार में सबसे अमीर व्यक्ति वही है जिसे अपने पास जो है उसी में संतोष हो। यदि आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तो चाहे आपके पास कितना भी धन हो, आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन राजा ने मंत्री की बात नहीं मानी और भी अधिक धन जुटाने के प्रयास में लग गया। परिणामस्वरूप उसने अपने राज्य के लोगों पर भारी कर लगाए और उनके साथ अन्याय किया। कुछ समय बाद राज्य में विद्रोह हो गया और राजा को अपनी शक्ति और धन दोनों खोने पड़े। अंततः उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी वस्त्रों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष से प्राप्त होती है। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, उस राजा की तरह तुम भी बाहरी परिस्थितियों पर अधिक ध्यान दे रहे हो और अपने मन के भीतर की शांति को नजरअंदाज कर रहे हो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न धन, न प्रतिष्ठा। जो भी आता है वह चला जाता है। लेकिन यदि तुम अपने मन को स्थिर कर सको और उसे वर्तमान में केंद्रित कर सको, तो तुम्हें सच्ची शांति मिल सकती है। आनंद ने ध्यान से बुद्ध की बात सुनी, लेकिन उसे अभी भी कुछ संदेह था। उसने पूछा, लेकिन भगवान, मैं कैसे अपने मन को स्थिर कर सकता हूं? यह तो हर समय इधर उधर भटकता रहता है। बुद्ध ने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, आनंद, इस पौधे को देखो। यह धीरे धीरे बढ़ता है, उसे धैर्य और समय चाहिए। उसी तरह मन को भी धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। उसे नियंत्रित करने के लिए ध्यान और करुणा की साधना करनी पड़ती है। जब तुम अपने भीतर की करुणा को जागृत करोगे, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर बुद्ध ने आनंद को ध्यान की एक सरल विधि सिखाई। उन्होंने उसे एकाग्र होकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। जब भी तुम्हारे मन में किसी प्रकार की चिंता या अशांति उत्पन्न हो, तो अपनी सांसों की गति पर ध्यान दो। यह तुम्हें वर्तमान में वापस लाएगा और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। आनंद ने बुद्ध की सलाह मानी और ध्यान करने लगा।
कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत हो गया है। उसकी चिंताएं कम हो गईं और उसे अपने भीतर से एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन पुनः संतुलित हो गया। उसने यह समझ लिया कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने मन की स्थिरता में निहित है। कुछ समय बाद आनंद फिर से बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे भगवान, आपने मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। अब मैं समझ गया हूं कि करुणा, प्रेम और ध्यान ही सच्ची शांति की कुंजी है। आपने मुझे फिर से जीने की राह दिखाई, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आनंद, तुम्हें अब जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आ गया है। इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करो और इसे दूसरों के साथ भी बांटो। जब तुम दूसरों की मदद करोगे और करुणा के साथ जीवन जियोगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। आनंद ने बुद्ध के वचनों का पालन किया और अपने जीवन में करुणा, प्रेम और ध्यान की साधना करते हुए शांति और संतोष को प्राप्त किया। बुद्ध के मार्गदर्शन ने उसे न केवल अपने जीवन की दिशा बदलने में मदद की, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति किसी भी बाहरी वस्त्र से नहीं, बल्कि अपने भीतर से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं ने आनंद के जीवन को बदल दिया और उसे सिखाया कि करुणा, प्रेम और ध्यान ही जीवन का सच्चा सार है।